अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑब्जर्वेशन पर होगा। आइए बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं लेक्चर की तरफ। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन जो है एक पैटर्न है ऑफ पीपल ऑब्जेक्ट विदाउट क्वेश्चन और कम्युनिकेशन। यानी कि ये हमारे पास ऐसा टाइम स्लॉट होता है जिसमें हम बग़ैर किसी से क्वेश्चन किए, गुफ्तगू किए लोगों को देखते हैं, उनके बिहेवियर को नोट करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है इट यूज़ इन बिहेवियरल साइंस, ये बिहेवियरल साइंस में इस्तेमाल होता है। ये एक साइंटिफिकली टूल है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को पूरे का पूरा ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको देखते हैं, या क्लाइंट के किसी एक प्रॉब्लम को भी देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ व्यूइंग, सीइंग, देखना, देखने के मुतालिक है। ऑब्जर्वेशन दो तरह की हो सकती है, पहली ऑब्जर्वेशन और आखिरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। मतलब फर्स्ट टाइम आपने किसी को ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, आप 6 माह के बाद उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो उस शख्स के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आई होंगी। तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन और आखिरी ऑब्जर्वेशन के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। साइंटिफिकली प्लान्ड एंड रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? साइंटिफिकली, सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले हमने किसी चीज़ को अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पहले हम क्लास में जाते हैं, क्लास को देखते हैं कि क्लास किस तरह पढ़ रही है, किस तरह बिहेव कर रही है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये नहीं कि अब हम गए रूम में, एक नज़र देखी, फिर हमने छोड़ दिया ऑब्ज़र्व करना, फिर दरमियान में देखना शुरू कर दिया, ऑब्ज़र्व करना शुरू कर। नो, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरह बिहेव कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या सरगर्मी सर अंजाम दे रहे हैं। हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं कुछ साइंटिस्ट के ज़रिए से। जो हमारे पास गवर्नमेंट है उसका कहना यह है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो नेचुरल सेटिंग के अंदर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड ऑफ बिहेवियर है। मतलब हम किसी बिहेवियर को एक सिस्टम के ज़रिए से रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और हमारे पास जो है रोसमैन, उसका क्या कहना है कि ऑब्जर्वेशन एज द सिस्टमेटिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, बिहेवियर एंड आर्टिफैक्ट ऑफ सोशल सेटिंग चूज फॉर स्टडी। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि वाई टू ऑब्ज़र्व, हम ऑब्ज़र्व करते क्यों हैं, ऑब्जर्वेशन करते क्यों हैं, इसके पीछे मकसद क्या होता है? पहले क्वालिटेटिव डाटा जो है उसको कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, वो डाटा हम पिक करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑब्जर्वेशन की? एक तो स्पेसिफिक होती है ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक होती है, साइंटिफिक होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जर्वेशन इज़ एक्सपर्ट वेरीफाइएबल होती है, रिकॉर्डेबल होती है, मतलब जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, साइंटिफिक होती है और ऑब्जेक्टिव होती है। और ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास सेलेक्टिव होती है, पर्पसिव होती है एंड नॉट कैजुअल, आम गैर मामूली नहीं होती। यानी कि हम ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करते जो नॉन साइंटिफिक हो या किसी काम की ना हो, ऐसे ऑब्जर्वेशन को हम पिक नहीं करते। जो हमारे पास पर्पसफुल होती है हम ऐसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब जिसके पीछे हमारा कोई मकसद होता है, हम वो चीज़ ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास डुअल परफॉर्मेंस होती है, यानी कि इसमें दो तरह का रोल हम कर रहे होते हैं। एक हम ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होते हैं और दूसरा हम पार्टिसिपेंट के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। मतलब हम कहीं जाते हैं, बाज़ार में शॉप पर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम शॉपकीपर के साथ जब बात कर रहे होते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए कि ये कितने का सूट है, जब वो हमें बताता है कि इस सूट की प्राइस ये है, तो हम साथ वाले जो कस्टमर होते हैं उनको भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि वो उनके साथ कैसे डील कर रहे होते हैं। हम उनको ये नहीं बताते कि हम आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें डुअल परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेंट का भी और ऑब्ज़र्वर का भी। एज पार्टिसिपेंट एंड ऑब्ज़र्वर, the person who are observed should not be aware of the researcher purpose। मतलब इसमें क्या होता है कि जो शख्स होता है उनको मालूम नहीं होता कि हमारा
मकसद क्या है ऑब्ज़र्व करने का, ना ही उनको मालूम होता है कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। ऐसे ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या डिसगाइज्ड। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जहाँ कोई फिनोमेना हो रहा हो और वहाँ आप वहाँ मौजूद हों, देख रहे हो, मतलब फिजिकली आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, कोई ऐसी रिसोर्स के ज़रिए देख रहे हैं, किसी ऐसे रिसोर्स के ज़रिए से देख रहे हैं जो जहाँ पे आप खुद नहीं हैं, मतलब आपने टीवी के ज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है, आप क्लास में मौजूद नहीं हैं लेकिन आप वो लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपके सामने जो वहाँ पे टीचर है वो आप उसको देख रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। दिस डज नॉट इन्वॉल्व द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर एंड रिकॉर्डिंग इज डन बाय मैकेनिकल, फोटोग्राफिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इनके थ्रू से जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो रही है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट ईदर इन द लैबोरेटरी और इन द फील्ड, फील्ड के अंदर भी हो सकती है या लैबोरेटरी के अंदर भी हो सकती है। जब एक वेरिएबल को मेजर करना है तो इसके लिए एनवायरनमेंट, फिर कंट्रोल, एनवायरनमेंट पर भी कंट्रोल करेंगे, नॉइज़ यानी कि शोर वगैरह हो गया, टेम्परेचर वगैरह पर भी हमारा कंट्रोल होगा। एक चीज़ को कंट्रोल करके दूसरी को मेजर करते हैं। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसको हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। मतलब आप कहीं पे मौजूद हैं, एक एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं कि वो कैसे खेल रहे हैं, कौन कैसे सरंजाम दे रहा है, आप उसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, जस्ट आप देख रहे हैं एक जगह पर बैठकर, तो वो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड होगा, नेचुरलिस्टिक होगा। दिस डज नॉट इन्वॉल्व ओवर एक्सट्रेनियस एंड इंट्रेनियस वेरिएबल। आगे हमारे पास आ जाता है प्लानिंग ऑब्जर्वेशन। प्लानिंग ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास गाइडलाइन होती है, रूल्स होते हैं, पेन एंड पेंसिल होती है, स्पेसिफिक बिहेवियर होता है जिसको हम देख रहे होते हैं और राइट डाउन कर रहे होते हैं डिटेल में ऑब्जर्वेशन को। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।